नमस्कार दोस्तों, वी आर फूडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी का बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मुलायम, जालीदार, बिना अवन का इस्तेमाल किए बिल्कुल परफेक्ट अयंगार केक। चलिए तो फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो आज का ये केक हम प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं। अगर आप इसे कढ़ाई में बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके तले में हमें नमक की हल्की सी लेयर देनी है। ऐसा करने से टेम्परेचर चारों ओर एक जैसा रहता है। इसके ऊपर हम कोई भी रिंग रखेंगे और अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे। कुकर के ढक्कन की रिंग और व्हिसल्स हमें निकाल कर रखनी है और अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए गर्म करेंगे, प्रीहीट करेंगे। अब मैंने यहाँ बाउल में 2 चम्मच जितनी टूटी फ्रूटी ली है। इसके अंदर हम आधा चम्मच जितना मैदा या फिर गेहूं का आटा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसा करने से टूटी फ्रूटी चारों ओर एक जैसी बनी रहती है। बेक होते वक्त वो एक जगह पर कलेक्ट नहीं होती है या फिर नीचे तले में जाकर नहीं बैठती है। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हम इसे बाजू में रखेंगे। अब जिस किसी बर्तन में आप केक को बेक करना चाहते हो उसे लीजिए। या तो केक टिन हो सकता है या फिर मैंने यहाँ पर कुकर के अंदर का जो डिब्बा होता है उसका इस्तेमाल किया है। इसे हम अच्छे से ऑयल लगाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से गेहूं का आटा या फिर मैदा डालेंगे चारों ओर और इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे चारों ओर। इसे डस्टिंग बोलते हैं। ऐसा करने से केक निकालने में आसानी रहती है, बर्तन को बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पर बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का मिक्सर जार लिया है और अब हम इसमें सबसे पहले सूजी डालेंगे। तो यहाँ पर हमें बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ पर मैंने 2 कप जितनी सूजी ली है और मेजरमेंट के लिए मैंने यहाँ पर 200 ml का कप यूज़ किया है। तो यहाँ मेजरमेंट के लिए आप घर की कोई भी नॉर्मल कटोरी भी सेट कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि पूरा मेजरमेंट आपको एक ही कटोरी के साथ लेना है। यहाँ पर मैंने उसी कप से 1 कप जितनी चीनी ली है और अब हम इसमें 1 पिंच जितना नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर करके मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप बिना मिल्क पाउडर के भी इसे आसानी से बना सकते हो। अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हरी इलायची ली है। इसकी जगह पर आप वैनिला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छे कलर के लिए मैंने यहाँ पर केसर का इस्तेमाल किया है। इसकी जगह पे आप येलो फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेते हैं। इसे अच्छे से पीसना है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से बारीक भी हो जाएगी और अच्छे से मिक्स भी हो जाएगी। इसके अंदर जो हमने केसर डाला है वो भी बहुत ही अच्छे से महीन पीसा जाता है और इसे बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो लीजिए, यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को एकदम बारीक महीन पीस करके तैयार किया है। आप देख, सूजी भी एकदम बारीक पीस चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। तो उसी कप से हमें यहाँ पर 3/4 कप जितना ऑयल यूज़ कर लेना है। 1/4 कप जितना हम दही यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो दही मैंने यूज़ किया है वो हल्का सा खट्टा था, इसीलिए मैंने यहाँ पर कम दही यूज़ किया है। अगर आपके पास फ्रेश दही है तो आप यहाँ पर आधा कप जितना दही यूज़ कीजिए। इसे हम अब मैंने यहाँ पर लिया है दूध। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जितना दूध लिया है। ये दूध पहले से ही उबला हुआ है, लेकिन इस वक्त ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा है। इसमें से आधा दूध इस्तेमाल करेंगे और आधा दूध बाद में ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करेंगे। इससे अब हम इसे मिक्सी में अच्छे से चलाएंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये बैटर काफ़ी गाढ़ा लग रहा था तो यहाँ पर बचा हुआ दूध भी मैंने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैंने पूरा 1 कप जितना दूध इस्तेमाल किया है। अब हम इसे 1-2 मिनट के लिए अच्छे से चलाएंगे। इससे ज़्यादा चलाने से इसके अंदर जो है बबल्स क्रिएट होते हैं और इससे हमारा केक हल्का फुल्का होने में मदद होती है। तो लीजिए, इसे मैंने अच्छे से 1-2 मिनट के लिए पीस लिया है, अच्छे से चलाया है और ये बिल्कुल परफेक्ट घोल बन करके तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, रिबन कंसिस्टेंसी वाला घोल बना करके हमने यहाँ पर तैयार किया है। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना बहुत ज़्यादा पतला। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जितना बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच जितना बेकिंग सोडा और इसी में हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी या फिर दूध डालेंगे और इसे हम मिक्सी में कुछ सेकंड्स के लिए चलाएंगे।
अब हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे, बस कुछ सेकंड्स के लिए चलाएंगे ताकि बेकिंग पाउडर और सोडा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो लीजिए, इसे मैंने 3 से 4 सेकंड्स के लिए चलाया है। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी और अब हम इसे सिर्फ 1 सेकंड के लिए चलाएंगे ताकि टूटी फ्रूटी अच्छे से मिक्स हो जाए। और 1 सेकंड में ही टूटी फ्रूटी अच्छे से मिक्स हो जाती है। ज़्यादा चलाएंगे तो टूटी फ्रूटी जो है इसके अंदर पीसी जा सकती है। और अब हम तैयार किया हुआ घोल तैयार किए हुए केक टिन में डाल देते हैं। ये पूरा घोल हम इसके अंदर डाल देते हैं और अब हम इसे हल्का सा इस तरह से टैप करेंगे। ऐसा करने से इसके अंदर जो भी एयर है वो पूरी तरह से निकल जाती है। अब ये बिल्कुल बेक करने के लिए तैयार है। तो अब हम इसे रखेंगे प्री हीट किए हुए प्रेशर कुकर में और कुकर का ढक्कन हमें तुरंत ही लगा देना है। और अब हम इसे धीमी गैस पर 30 से 40 मिनट के लिए अच्छे से बेक करेंगे। गैस की फ्लेम के हिसाब से इसे जो है वक्त थोड़ा सा कम ज़्यादा भी लग सकता है। 30 से 35 मिनट के बाद एक बार हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो है इसे देखते ही पता लगता है कि ये केक जो है बेक नहीं हुआ है, कच्चा ही है। तो इसे हम तुरंत ही ढक कर के फिर से 10 से 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो यहाँ पर करीब करीब 45 मिनट के लिए मैंने केक को बेक किया है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से क्रैक्स आ चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे कलर पर भी आ चुका है। एक बार हम इसे चेक करेंगे। चाकू क्लीन आया है, इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। गैस बंद करेंगे और ढक कर के 5 मिनट के लिए हम इसे ऐसा ही छोड़ देते हैं। 5 मिनट के बाद हम इसे बाहर निकाल करके ठंडा करेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसकी एजेस इस तरह से ढीली करेंगे। गर्मा गर्म केक निकालने की कोशिश ना करें वरना वो टूट जाता है। इसकी एजेस ढीली करने के बाद अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जालीदार स्पॉन्जी केक बनकर के तैयार हो चुका है। एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो पहली बार में ही आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनकर के तैयार हो जाएगा। तो है ना बिल्कुल जालीदार और स्पॉन्जी। तो अब हम इसे कट करेंगे। तो इसे आप अपने पसंद के हिसाब से जिस चाहे शेप में कट कर सकते हो। और इसी तरह से यहाँ पर हमारा बिल्कुल परफेक्ट अयंगार केक बनकर के तैयार हो चुका है। वो भी घर पर कम से कम चीज़ों के साथ बनकर के तैयार हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो आप इस तो फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।